बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक स्टूडेंट का काम चेक करेंगे। मेरे पास स्टूडेंट जो है ना ये राइटिंग सीख रहा है। तो अभी ये कलम कट मार्कर की राइटिंग तो इन्होंने नहीं सीखी, लेकिन इसको शौक़ बहुत ज़्यादा है कि मैं राइटिंग सीखूं। लेकिन मैं इन्हें ये सजेस्ट करता हूं कि पहले आम राइटिंग जो है ना वो आपकी सही होनी चाहिए, इसमें परफेक्शन आनी चाहिए। उसके बाद कलम कट मार्कर की जो राइटिंग है वो सीखना आसान हो जाती है। लेकिन साथ साथ ये कर रहे हैं अपने तौर पे। तो अब देखिएगा कि जो आम राइटिंग है इसके अंदर मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं इनकी जो मिस्टेक्स हैं वो साथ आपके सामने भी रखूं, इसलिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें तकरीबन सब में यही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि जो आम तौर पे स्टूडेंट्स करते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, वो उनकी जो उर्दू की इमला है ये आपकी कमज़ोर है। ठीक है, अब देखें कि वादिये सिंध, अब देखें ये सिंध इस तरह नहीं होता, हाई दो चश्मी होती है, लेकिन आपने लिखा हुआ है सिंधा, हालांकि ये आपने देख कर लिखा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर वहां पर भी ऐसे लिखा हुआ था, यानी कि आम स्टूडेंट्स की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आम तौर पे स्टूडेंट्स को देखा गया है कि जब उन्हें कहते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे हाई दो चश्मी आती है, या कोई भी लफ्ज जो है ना वो हम गलत कहते हैं कि ये गलती है, तो कहते हैं कि सर किताब के अंदर भी ऐसे लिखा हुआ था। तो अब ये किताब लेके हैं जरा जी। अब देखें कि यहाँ पे किताब में देखें ये वादी सिंध लिखा हुआ है। ठीक है, हाई दो चश्मी के साथ लिखा हुआ है, लेकिन आपने लिखा है इसको सिंगल है के साथ, गोल है के साथ। अब ये बनता है सिंधा, सिंधा। ठीक है, ये बनता है सिंध, हाई दो चश्मी के साथ। ठीक है, तो उर्दू बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और अगर देख कर भी लिखते हैं तो फिर भी उसमें मिस्टेक्स होती हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे की तहजीब दुनिया की कदीम, आप देखें कदीम में दो नुक्ते आपने नीचे लगाने थे, ये के नुक्ते आपने ते के नुक्ते बना दिए हैं, या कद तम कर दिया आपने। ठीक है, अब सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स की इमला ही कमज़ोर है, उर्दू कमज़ोर है, तो अब वो राइटिंग कैसे सही करेंगे? ठीक है, एक लफ्ज का ही नहीं पता चलता। अब रेजर दें मुझे, चलें ये बाद में आपने सेट करना है इसको, अभी मैं मिस्टेक की जो है ना यहाँ पे वो निकालता हूँ जो कि आपकी गलतियां हैं। ठीक है, आप देखें कि लफ्ज जो है ना यहाँ पे सिंध, अब आपने सही लिखा हुआ है, लेकिन हाई दो चश्मी वो गलत लिखी है। कैसे? इसमें मिस्टेक क्या है कि ये बगैर शोशे के बनती है, क्योंकि दाल के साथ जोड़े हैं, यहाँ पे एक और हरफ का इजाफा आपने कर दिया है। तो यहाँ पे सिंध अगर लिखेंगे तो इस तरह होना चाहिए, सिंध को सीन के तीन दंदाने, आगे नून का एक शोशा, और उसके बाद ये दाल, और हाई दो चश्मी इस तरीके से बनेगी। अब यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, किताब के अंदर भी ये देखें बगैर शोशे के है। ठीक है, तो ये शोशा नहीं बनता, ये उस वक्त बनता है जब एक और हरफ का इजाफा हो, यहाँ पे जैसे था, थे लिफ था हम लिखते हैं। उसके बाद देखिए आगे परवान चढ़ी, यहाँ पर भी हाई दो चश्मी आपने शोशे के साथ बना दी है, तो इसमें भी मिस्टेक है, इसको हम लिखते हैं चढ़ी, इस तरीके से बनाएंगे। अब इस तहजीब के आसार सिंध, यहाँ पर भी मिस्टेक है। मैं पंजाब में देखें अब एक शोशा फालतू है। अब कॉमन मिस्टेक में स्टूडेंट्स की मिस्टेक ये जो इन्होंने की है वही तकरीबन ये 90% जो स्टूडेंट हैं वो यही मिस्टेक करते हैं। अब देखें यहाँ पे पंजाब है, तो पंजाब को लिखना चाहिए यूं पे, आगे नून का ये शोशा बन गया, आगे जीम अलिफ जा पंजाब। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे एक दो तीन, यानी कि एक जो दंदाना है वो फालतू बना दिया है। तो ये जो दंदाने होते हैं ये कम या ज्यादा करना, ये आम स्टूडेंट की मिस्टेक देखने में आती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हड़प्पा लिखा है, हड़प्पा, तो अब ये देखें हड़प्पा ये है, ये आपने इसको लंबा कर दिया। ठीक है, अब यूं तिरछी लाइन से ये मत को बना के इसको लंबा कर देना है, रे की दुम को लाइन से नीचे लेके जाएंगे, और हड़प्पा लिखना है आपने, पे हे लिखा है, तो ये लाइन के ऊपर, और जिस तरीके से आप मत को बनाते हैं वैसे बनाना है आपने, और ये हिस्सा लाइन से उठा के रखना है। ये जो शोशा है इसको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, और ये ऊपर हमने लिख दिया। अब देखें ये जिला लिखा है आपने, इसमें आपने इसका ज़्वाद का या स्वाद का जो शोशा होता है वो आपने नहीं बनाया। जिला कैसे होता है ये देखें, ये स्वाद, ज़्वाद मैंने लिखा, साथ एक शोशा है, फिर ऊपर में गया हूँ लाम को लिखा है, और फिर गुलाई की, ये जिला है। अब देखें सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक बच्चे करते हैं
कि नैरो लाइंस वाली कापी यूज करते हैं उर्दू के लिए। अब उर्दू के अल्फाज जो है ना वो कहीं पे बड़ा लफ्ज आ जाता है, कहीं पे छोटा आ जाता है, तो उसको मैनेज करना जरा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उर्दू की खुली लाइन वाली कापी हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ये तंग लाइन वाली कापी कभी भी इस्तेमाल ना किया करें, जिसकी वजह से यहाँ पे देखें इसको लिखना जरा मुश्किल हो जाता है। साहीवाल, अब ये साहीवाल जो है ये इकट्ठा नहीं लिखना चाहिए, आमतौर पे ये गलतुल आम हो चुका हुआ है ये लफ्ज। साहीवाल को लिखना होता है तो आपने साही को अलग कर देते हैं, ये देखें ये साहीवाल। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां पर देखें पाए गए हैं, ये जो गए लिखा है ये देखें ये गत्ते पड़ा जा रहा है, यहाँ पे दो नुक्ते लग रहे हैं। तो मैंने कहा था कि आपने कहीं पे भी हमजा आ जाता है तो आपने ये वाला हमजा बनाना है। ये देखें आइन के सर वाला हमजा बनाएंगे, यहाँ पे ये वाला हमजा कभी भी नहीं बनाएंगे किताब के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर की राइटिंग है वहाँ पे तो उसकी नोक पलक समझ आ जाती है क्योंकि वो टाइपिंग हुई हुई है। या आप कैलीग्राफी में लिखते हैं, कट मार्कर से लिखते हैं, तो उसमें आप इस तरीके से हमजा को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आम राइटिंग के अंदर इसको नहीं बनाना चाहिए। ये गए की जगह गत्ते पड़ा जाता है तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे हमजा होगा आइन के सर वाला, इसको हमेशा बनाएंगे और ये लीजिबल है, हर एक बंदे को समझ आती है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। ये तहजीब, ये जो है दरमियान में आता है, इसकी आमतौर पे मिस्टेक होती है, इसको गहराई दिया करें, ये गहराई दे के फिर ऊपर जाके फिर आपने इसको बनाना है, इसको गहराई देनी है, नीचे लेके आना होता है। तहजीब ये लिख दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं और ये देखें यहाँ पे मोहरें, इसमें भी हे ठीक नहीं बनी हुई, मीम का सर बनाया, इसको गहराई देनी है, इसके ऊपर वापस जाके फिर आपने रे को बनाना है, मोहरें। उसके बाद आगे है ये देखें ग्या लिखा हुआ है, ग्या। तो अब गाफ का जो अलिफ है, ये अलिफ और ये दोनों अलिफ बराबर होने चाहिए, ये छोटा बना दिया है, शायद आपने इसलिए बनाया क्योंकि जगह कम थी और ऊपर आपने कशिश बनानी थी, कशें बनानी थी, लेकिन मैं लिखूंगा तो ये देखें दोनों बराबर कर दूंगा, इस तरीके से लिखना आसान है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और इसको देखते हैं क्या क्या मिस्टेक है इनकी। ये देखें बनी, इसमें भी एक हरफ का इजाफा है, बनी को ऐसे लिखेंगे, ये बे नून छोटी या साथ ही। उसके बाद आगे देखें, अभी आपकी जो मिस्टेक निकल रही है इनको आपने कम से कम 20-20 दफ़ा लिखना है, हर लफ्ज़ को 20 दफ़ा लिखेंगे फिर जाकर ये सही होती है। अब देखें यहाँ पे आपने लिखा है, ये क्या लिखा है, कांसी, कांसी। यहाँ पे देखें छोटी जाएगी, ये आम तौर पे मिस्टेक होती है। कांसी में इन्होंने मिस्टेक क्या की है कि ये नून सीन बनाया है, उसके बाद ये जो इसका जो सर है छोटी जाए का ये छोटा बनाया है, छोटा बनाएंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी, बुरी लगेगी। आप देखें मैं लिखता हूँ यहाँ पे नून सीन के 3 दंदाने, आप छोटी जाए का सर इसको लंबा करेंगे, ये देखें लंबा करके फिर बनाएंगे तो ये अच्छा लग रहा है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखिए ममासलत लिखा है, तो मीम को मीम के साथ मिलाएंगे तो पहले मीम का सर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये देखें मीम का सर ऊपर बनाएंगे ट्रायंगल की तरह और फिर यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, ममासलत ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं, पहले से काफ़ी राइटिंग आपकी बेहतर है, बस छोटी आई की मिस्टेक हो रही है, ये जो इसका सर है ना वो छोटा बना देती हैं। ये क्या लिखा है, कारोबार, ये मैंने अरेज किया था लेकिन ठीक नहीं हुआ। और अपना सामान जो है ना आइंदा पूरा लेके आना है और खुली लाइन वाली कापी लेके आनी है। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ इन्होंने उन्वान एक कदीम शहर, इन्होंने क्योंकि कलम कट मार्कर वाली राइटिंग आपने नहीं सीखी हुई, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ कि इसको लिखना कैसे होता है। तो कलम कट मार्कर आप 605 नंबर इस्तेमाल करेंगे सीखने के दौरान, और वैसे आम पेपर्स के अंदर आप 604 नंबर मार्कर यूज कर सकती हैं, छोटा मार्कर। ठीक है, आप देखिए इसको मैं लिखता हूँ उन्वान को, और ये नो की मदद से हमने ऊपर वाला सर बनाया और यहाँ पे पूरे कद के साथ हमने नुक्ता बनाया, और फिर ये नोक के साथ जोड़ जितने भी होंगे नोक के साथ बनाने हैं। आगे देखें वाव को बनाया,
अब देखिए ये जो जोड़ है ये बारीक हुआ ना तो ये खूबसूरती आ रही है, जबकि आपने यहाँ पे पूरे कद से ही सारा बनाया है। ये सब्जी वाले ने पता नहीं किस वक्त जाना है रोजाना। अच्छा ये जो डॉट लगाते हैं ना ये नौ के साथ ये छोटे बनाने हैं, ठीक है। उन्वान हमने कर दिया। यहाँ पे एक कदीम शहर, ये दोनों अलिफ बराबर, और ऊपर से कश जो बनानी है ये बारीक बनानी है। कदीम, ये देखें यहाँ पे गर्दन आपने नहीं बनाई, काफ और दार ये बीच में देखें गर्दन नहीं बनाई। ये देखें इसको नौ के साथ कदीम। शहर, शहर में आपने कभी भी शीन को लंबा नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। किताब में भी देखें शहर कैसे लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने लंबा नहीं किया। लंबा अगर करेंगे तो उसमें गलती क्या होगी, अगर मैं शहर को लंबा करके बनाता हूं तो यहाँ पे एक और हरफ का इजाफा हो जाता है। ये देखें जैसे आप लिखते हैं ना सुनहरा, तो ये देखिए यहाँ पे नून का एक शोशा बन गया है। और अगर शहर को आपने लंबा करना ही है तो फिर उसका असूल ये होता है कि आपने इसको बनाया और हे का जो जोड़ है इसको आपने लंबा करना है। तो इस तरीके से ये शहर आप यूं लिखेंगे। अब ये शहद नहीं होगा, शहद लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपने लंबा करना है शहद लिखना है तो इसको ऊंचा करके यहाँ पे दाल को बनाएंगे, ठीक है। और ये सिंपल है, ये शहद है और ये शहर है। तो वैसे तो मैंने बता दिया कि शहर को इस तरह लिखना ज़्यादा सही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और जो मैंने गलतियां निकाली हैं इन गलतियों को कम से कम आप 20-20 दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। और लिखने का भी तरीका होता है कि आप 1-2 दफ़ा लिखें, फिर आप उसको चेक करें, अपने काम को चेक करें, उसके बाद फिर आगे उसको सही लिखें। करते करते कम से कम हर एक लफ्ज़ को 20 दफ़ा लिखेंगे। और मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने जितने भी ये जो लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को, मैंने उसके अंदर आपका काम दिखाना है, ठीक है। पहले से ज़्यादा परफेक्शन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।